जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म के तत्व को जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म क्या होता है इसे भी जान लेना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति, कर्मों का स्वरूप, कर्मों का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म, विकर्म और अकर्म के तत्व को, स्वरूप को ठीक ठीक समझ पाना बड़ा ही कठिन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का सही तरीका सिखा रहे हैं और भगवान इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि जब कोई कर्म को स्वरूप से जान लेता है, भली भांति कर्म के विषय में जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, तो वह अशुभ से मुक्त हो जाता है, वह जीवन मरण के चक्र से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और ये कोई आसान विषय नहीं है। इस विषय में बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। लेकिन कठिन है, इसलिए इसको नहीं जानना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि कर्म को भी भली भांति जानना चाहिए, कर्म के तत्व को, कर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जानना चाहिए। जो कर्तव्य कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं उनके विषय में मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए और किस तरह इनको निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर किया जाए, इसके विषय में भी मनुष्य को जानना चाहिए। विकर्म के विषय में भी मनुष्य को जानना चाहिए। विकर्म क्या होता है? जिन कर्मों को करने की अनुमति शास्त्र नहीं देते हैं, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं, शास्त्र वर्जित कर्म हैं, जिनका आचरण करना मना है, ऐसे कर्मों के विषय में भी मनुष्य को जानना चाहिए, क्योंकि जान लेने से मनुष्य इनसे निवृत्त हो जाता है, इन्हें नहीं करता है। और भगवान कहते हैं कि अकर्म के विषय में भी मनुष्य को जानना चाहिए। जब कर्म में कामना होती है, लोभ होता है, तो वो सकाम कर्म बन जाता है, या लोभ के बढ़ जाने पर, तृष्णा के आ जाने पर जब मनुष्य पाप कर्मों में भी प्रवृत्त हो जाता है तो ये विकर्म बन जाता है। लेकिन अगर कर्मों में से आसक्ति हटा दी जाए, ममता अलग कर दी जाए, कामना त्याग दी जाए, तो ये कर्म अकर्म बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अकर्म के विषय में भी भली भांति जानना चाहिए। लेकिन ये आसान विषय नहीं है, बड़ा ही गहन विषय है। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म, अकर्म और विकर्म के विषय में ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं, मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये गहन विषय है, इसको बड़ी ही बारीकी से समझने की जरूरत है।